तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। एक ना कन्फ्यूज़न बच्चों के माइंड में जब से एलएमआरसी आया है, एक और कन्फ्यूज़न है कि एक तो मैंने अभी कन्फ्यूज़न दूर करी कि स्टेशन कंट्रोलर का भरें या जेई का भरें, तो जेई का ही भरें, मैंने ये बोल दिया। एक और कन्फ्यूज़न है, एक लड़का बोल रहा था कि एलएमआरसी पे फोकस करूं या आरआरबी एएलपी पे फोकस करूं या दोनों पे फोकस करूं या किस पे फोकस करूं। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर दो कोई आदमी हैं, दो कोई पोस्ट है, उनमें से एक छोटी है एक बड़ी है, तो आपको बड़ी पे ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, यानी कि आरआरबी एएलपी और एलएमआरसी के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता भाई। एलएमआरसी एक दौलत शोहरत वाली जॉब है, जबकि आरआरबी एएलपी एक सिंपल जॉब है। मतलब वैसे कहा जाए तो ग्रेड पे के सिस्टम के हिसाब से, मतलब अगर दोनों को कंपैरिजन करें और स्टेटस वाइज भी देखें तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से आरआरबी एएलपी की आप फॉर्म बैकअप पे रखिए ना, क्योंकि आरआरबी एएलपी फॉर्म पहले आया था। ठीक है, फॉर्म पहले आया था, लेकिन वो आपकी मजबूरी थी। लेकिन जिसका टेक्निकल अच्छा है और नॉन टेक्निकल भी उसने पढ़ा हुआ है, तो वो एलएमआरसी फाड़ देगा भाई। फिर आपको आरआरबी एएलपी की कोई ज़रूरत नहीं है। आरआरबी एएलपी की वैकेंसी को बैकअप पे रख के तैयारी करें। ज़्यादा जोर एलएमआरसी जेई पे दें, ज़्यादा जोर देना एलएमआरसी जेई पे, एएलपी फॉर्मेलिटी के लिए देने जाना बस। ठीक है, तो ज़्यादा जोर आपको एलएमआरसी जेई पे ही देना है। ठीक है, और एलएमआरसी जेई क्लियर करने का एक फ़ायदा ये है कि अभी अगर आप जॉब ले लेते हैं एलएमआरसी जेई में, उसके साथ साथ फिर तैयारी कर लेना आगे यूपीपीसीएल जेई की या किसी जेई की। ठीक है, मेट्रो जॉब्स को भी मैं ये कहता, मेट्रो जॉब्स देखिए अपने आप में अगर देखें तो काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी जॉब्स हैं वो आपको कहीं कहीं पटक सकती हैं, लेकिन मेट्रो जॉब्स के अंदर ये रहता है कि आप एक अच्छी एक सिटी में रहेंगे। ठीक है, तो आपकी सिटी लाइफ बीतेगी, तो बहुत लोगों को पसंद होता है सिटी लाइफ इंजॉय करना, तो मेट्रो जॉब्स आपको वो दे सकती हैं। तो एलएमआरसी जेई एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको आपकी तैयारी करनी चाहिए। और जैसे बोल रहे हैं कि इसका मई में पेपर हो जाएगा, तो ये तो और भी अच्छी बात है आपके लिए, और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फोकस एलएमआरसी पे ही रहना चाहिए। ठीक है, एलएमआरसी पे ही आपका फोकस रहना चाहिए पहले। ठीक है, आरआरबी दे लेना। अगर मैं दोनों के कंपैरिजन में बात करूं तो एलएमआरसी जेई अभी ऊपर है आरआरबी एएलपी के। हाँ, अगर आरआरबी जेई भी आया होता अभी और एलएमआरसी जेई भी आया होता, तब मैं आपको बोलता कि आरआरबी जेई पे ज़्यादा फोकस डालो, क्योंकि आरआरबी जेई बेटर है एज कम्पेयर टू एलएमआरसी जेई से। ठीक है, वो किस लिए है इन द सेंस मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, एलएमआरसी अभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये आपको भरना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी ड्यूटी कैसे होती है वो उसके बारे में लाऊंगा, सैलरीज के बारे में तो लाऊंगा ही, बट ये बता रहा था कि एएलपी से अच्छा है। ठीक है, तो आपको अब तैयारी कैसे करनी है कि एलएमआरसी जेई क्वालिफाई करने के लिए आप तैयारी कीजिए, और जब एएलपी का एग्ज़ाम होगा तो वो बैकअप पे देने जाइए। ठीक है, यानी कि फिर एएलपी होता है ठीक है, नहीं होता, पर आपको पावर पूरी जो है प्रेजेंट टाइम में वो एलएमआरसी पे लगानी चाहिए। क्यों? देखिए, एलएमआरसी की अगर आप तैयारी करते हैं ना, एनबीसीसी भी आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, वो भी बिल्कुल ऐसा ही आना है। ठीक है, बल्कि एनबीसीसी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल रद्दी एग्जाम है, उसकी कट ऑफ आई जाती है, क्योंकि उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है बिना नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, एलएमआरसी का स्टैंडर्ड है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट कम है पर स्टैंडर्ड आता है पेपर। ठीक है, तो एलएमआरसी का एग्जाम स्टैंडर्ड होएगा। क्यों? टीसीएस के थ्रू लिया जाता है एलएमआरसी का एग्जाम। ठीक है, तो एलएमआरसी का एग्जाम जो होगा वो स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एग्जाम होएगा। ठीक है, एलएमआरसी का। ठीक है, एनबीसीसी के मुकाबले। तो एलएमआरसी के लिए आप तैयारी करें, एनबीसीसी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा साथ में। ठीक है, फिर आरआरबी एएलपी तब देखिए आपकी आपको देने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, ज़रूरत है तो फिर ज़रूर देने जाइएगा, नहीं है तो वैसे दे आना बैकअप पे। ठीक है, मैं तो सजेस्ट नहीं करता एज एन इंजीनियर, ये तो मजबूरी थी, अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने बोला था कि आरआरबी एएलपी डाल दो साथ में। ठीक है, बट आ रही हैं तो ठीक है। ठीक है, एक और बात, अब यूपीपीसीएल का रहा कि यूपीपीसीएल कब आएगा। तो यार मैंने ये पहले भी बात बोल दी थी। देखो, यूपीपीसीएल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर साल वैकेंसी आया करती थी, अब वैकेंसी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब इसमें अब वैकेंसी आएगी ना, तो बड़ी रिक्रूटमेंट आएगी मेरे हिसाब से, और ऐसा ही मेरे को होने को लग रहा है। ठीक है, यूपीपीसीएल में इस बार आपको 400 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। पता क्यों? 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई, ये ऐड करके देंगे अब बाद में।
लास्ट के टाइम पे। तो इस बार जो यूपीपीसीएल होने जा रहा है ना, वो कब होने जाएगा, जब जून जुलाई अगस्त आ जाएगा। हो सकता है सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले और नवंबर में एग्जाम होए। तो यूपीपीसीएल इस बार आपके लिए लास्ट चांस होने वाला, तगड़े वाला। मतलब इसके बाद फिर इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। 400 के आसपास वैकेंसी आएंगी इलेक्ट्रिकल में यूपीपीसीएल की, और गारंटी से देख लेना लगभग वही होता है जो मैं बोलता हूँ। इस बार मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, यूपीपीसीएल में इस बार 400 वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको पक्का, और ये मेगा रिक्रूटमेंट होगा और उसके बाद आपको कभी चांस नहीं मिलेगा। अभी से तैयारी करनी शुरू कर देना। पहले तो एलएमआरसी पे फोकस करो, एलएमआरसी की तैयारी आपकी रहेगी, उसके बाद 2-4 फालतू सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और वैसे भी एलएमआरसी का जितना कॉम्पैक्ट सिलेबस है ना, इतना तुम्हें जेई के एग्जाम में किसी का भी नहीं दिखेगा। एलएमआरसी का खुद का सिलेबस है, कभी साइट पे जाके निकालना। उसमें पीएलसी भी नहीं है, स्काडा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसमें 4-5 सब्जेक्टों से पेपर आता है, और टेक्निकल भी इतना कोई हाई लेवल का नहीं आता, मेजरमेंट से ही ज़्यादा कवर होता है। और इस बार भी ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको। बल्कि आप, और दूसरी चीज़, अगर जो स्टेशन कंट्रोलर भरेगा फिर वो मुंह की खाएगा। स्टेशन कंट्रोलर में उल्टा सिलेबस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच भी इकट्ठे, मतलब पेपर तुम्हारा एक ही होएगा, उसमें इकट्ठे एलिजिबल है। तो अगर तुम स्टेशन कंट्रोलर भरोगे ना तो तुम मुंह की खाओगे, हार जाओगे तुम। उससे बढ़िया तो जेई भरो, बढ़िया, ठीक है। तो धन्यवाद।